जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत फिजिक्स वाला के अमेजिंग, जबरदस्त और शानदार प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है तनुज बंसल। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर, होस्ट, दोस्त, या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, द्रोणा बैच। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीट 2023 के लिए हम क्लास 12th की पढ़ाई इसमें करेंगे और नीट की भी पढ़ाई इसमें करेंगे। तो दोनों ही चीजें होंगी। आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन भाई शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसा कि नाम आपने सुन ही लिया है, नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा, सुना है तो अच्छी बात है। नाम है तनुज बंसल और पिछले 8 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। और इस बैच में स्पेसिफिकली आपके लिए नीट के कोर्स पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई आपने 11th क्लास पार कर ली है, चाहे जैसे तैसे मर्जी करी हो, ठीक है ना। किसी ने अच्छे मार्क्स से करी होगी, किसी के उतने अच्छे नहीं आए होंगे, या किसी को डर लग रहा होगा कि यार पता नहीं 12th में क्या होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल होता है भाई कि यार सर 11th हमारी ना बेकार हो गई यार, तो फिर हम 12th कैसे कर पाएंगे। तो देखो भाई, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो फिजिक्स है 11th और 12th की काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। 12th की फिजिक्स को समझने के लिए 11th की फिजिक्स की सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 11th की फिजिक्स बहुत डिटेल में आपको आनी चाहिए तभी आप 12th की फिजिक्स कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी आती है, बेसिक बेसिक चीजें भी आती हैं, तो आपको 12th की फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई कह सकता है सर मुझे तो बेसिक चीजें भी नहीं आती हैं, कोई बात नहीं। जहां पे भी 11th की फिजिक्स यूज होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, और उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करवाऊंगा। तो आपको उसके बारे में भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका फोकस नीट है ऑब्वियसली, तो आपको 11th की फिजिक्स धीरे धीरे कवर करनी पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे उसको कवर करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए हम 11th की फिजिक्स, ऐसा हमें डर के नहीं रहना है कि अरे भाई पता नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरा तो सारा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। ऐसा सोचने से कोई फायदा भी नहीं है, और जितना हम सोचेंगे उतना ही हम बर्बाद होते चले जाते हैं। तो ये टाइम है एक्शन लेने का। जी हाँ, एक्शन लेने का, यानी कि एक्शन ले हम अपने फ्यूचर के लिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेहनत तो आपको करनी है ना। चाहे मेहनत आज कर लो, सपोज करो कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या फायदा पढ़ के, कोई फायदा नहीं है ना। तो उनको मेहनत कभी फिर करनी पड़ेगी, मतलब कभी ना कभी तो आपको जिंदगी में मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अच्छा है कि भाई इस एज में मेहनत कर लो, क्योंकि ये एज जो है वो टीन एज है, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला जाता है कि टीन एज में, जो टीन एज होती है हमारी 19-20 तक, तो उसमें हमारा दिमाग मैक्सिमम रेट पे ग्रो करता है, ठीक है ना। मैक्सिमम रेट पे ग्रो करता है, यानी कि हम चीजें जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं भाई चीजें हम, है ना। उसके बाद मान लो कि आपकी एज ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है, तो नई चीजें सीखने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। इसीलिए मेहनत करने का समय, अपने दिमाग को शार्प करने का समय यही है। जी हाँ, यही वक्त है जब आप अपने दिमाग को शार्प कर सकते हो और इतना स्ट्रांग बना सकते हो ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे एक बार एडमिशन हो गया, एमबीबीएस में हमें दाखिला मिल गया, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, फिर कोई टेंशन नहीं है भाई। पढ़ाई तो वो भी होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन कर लोगे मैनेज इस बार, क्योंकि नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और हम इतनी मेहनत आपको करवा देंगे ताकि
उसके बाद जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे या आगे कोई भी पढ़ाई करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़ी आसानी से उन चीजों को मैनेज कर लोगे, यानी कि अभी की मेहनत आपकी आगे काम आएगी पूरी जिंदगी, क्योंकि आप अभी अपने दिमाग को इतना शार्प कर चुके होंगे कि आगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए और ज्यादा भाषण नहीं देते हुए, चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर है ये, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड पे तो यही लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट हमें आज क्या पढ़ना है रे बाबा। तो पढ़ना क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ना है और